चलिए अभी इनके आधे घंटे लेते हैं माता जी प्रश्न, फिर आप इनको आज अच्छे से एक बार क्विज का एक और बारी समझा देना, ठीक है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आयुष मिश्रा जी, हाँ चलिए माता जी शुरू करें। जी दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। दीपक वर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, महाप्रभु की कुछ मूवीज वगैरह हैं क्या? कुछ रिकमेंड करेंगे आप? तो थोड़ा करीब से जानने में इजी होगा, क्योंकि किताबें पढ़ना सबके लिए सब वो नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु के लिए आप वो पढ़िए, एक किताब है चैतन्य चरितामृत। हाँ किताब तो है, किताब पढ़ना इतना आसान नहीं होता। मूवी बनाना बहुत महंगा काम होता है। जितने भी आपके जो मूवी आप ये सब देखते हैं टीवी में, जनरली जितने सीरियल हैं सब बकवास है, उससे आपको भगवान का ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, अब गीता है आप बोले मूवी दिखा तो नहीं चलता, तो बैठ के मैं तो प्रेरणा दे रहा हूँ, असली ज्ञान मिलेगा जिस दिन आप बैठ के पढ़ोगे, है ना? नहीं, पीछे एक आध दो पुरानी मूवीज मुझे मिली यूट्यूब में। ठीक है थोड़ा, बट रियली आपको ना कि हर आचार्य, प्रभुपाद जी इतने महान आचार्य थे, हमेशा बोले बैठ के पढ़ो, ठीक है? पढ़िए, अध्ययन करिए। चैतन्य चरितामृत का ना? चैतन्य महाप्रभु का छोटा किताब भी है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, और विस्तार में किताब है, इस तरह इंसाइक्लोपीडिया की तरह 17 किताबें हैं। चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर। इस्कॉन में हम लोग गीता पढ़ते हैं, फिर भागवत, फिर चैतन्य चरितामृत। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा सा कर्मों के लिए भी ना एक बार सेशन लीजिए आप, कि क्या करना चाहिए इंसान को, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के भौतिक युग में क्या करना चाहिए वही नहीं करना है, और जो करना नहीं है वही कर रहा है। बहुत कंफ्यूजन है। देखिए जब तक लक्ष्य नहीं है, ना कुछ अच्छा है ना बुरा है। जीवन का लक्ष्य क्लियर करिए। मेरा जीवन का लक्ष्य शादी करना नहीं है मेरा जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना है। जब जीवन का लक्ष्य क्लियर है तो उधर कैसे जाएंगे, है ना? वो सोचिए कैसे भगवत धाम जाना है। जीवन का लक्ष्य सोचिए, भगवान का दर्शन आंखों से आंखों करना है। ये जीवन का बड़ा लक्ष्य बनाइए ना, छोटा मोटा क्या लक्ष्य है ना, जिससे आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। सच है? तो एक वहां तो लक्ष्य बना के लक्ष्य, जैसे कोई दारू पीता है, ठीक बोले कि क्या गलत है, तेरे जो जीवन का लक्ष्य है उसके अगेंस्ट है ना? तो लक्ष्य लेकिन बना, लक्ष्य बना के मंदिर तो जाएगा आदमी, लेकिन बाहर आके तो फिर वापस क्या करे क्या ना करे, कंफ्यूजन वाला फिर पैदा हो जाएगा। वो ठीक है, वो तो दृढ़ अभी लक्ष्य दृढ़ नहीं है, दृढ़ निश्चय होने का। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़ाव्रता संग में आएगा। धीरे धीरे भक्तों के संग में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूर्वी माता जी। हरे कृष्णा पूर्वी माता जी। प्रभु जी, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि हम जैसे संसार में रह के, अपने सांसारिक जीवन में रह के भी कैसे निष्काम कर्म में अपने आप को नियोजित करें? वो चीज बोला था ना आज, एक तो हरि नाम का जाप करिए, वही यज्ञ कर, दूसरे चीज भगवान को कुछ भोग लगाओ, आपका घर मंदिर बन जाए। अरे मंदिर घर में फर्क क्या है, ईंटों से बना है, वो भी ईंटों से बना है। उधर सेंटर भगवान है, इधर सेंटर घर में कोई आदमी बोलता है, वो मैं सेंटर बन जाता है, अरे मेरे लिए खाना बनाओ, वो करो, ठीक है करो, भगवान को सेंटर में डाल दो, उनको पहले भोग लगाओ फिर खिलाओ, वेट करो, निवेद हो रहा है अभी है ना? भगवान को सेंटर में डाल दो। देखो क्या है, या तो आप सेंटर में बैठेंगे, आपके पति सेंटर में बैठेगा, या बच्चा सेंटर में बैठेगा, और उसको देख के सब लोग को घुटन होगी, बिकॉज हमारे में इतने खोट है। भगवान को कोई खोट नहीं है, उन पे आप सेंटर डालिए, उनको प्रेम करने से बहुत आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। ठीक है? तो भगवान की सेवा, भगवान से रिश्ता बनाने के लिए उनका नाम का शरण लीजिए, और उनको कुछ कुछ दीजिए। जैसे आपको किसी से को दोस्ती बनाना है तो क्या करते हैं, ये चीज करते हैं ना, आप उसको कुछ गिफ्ट देते हैं, वो आपको गिफ्ट देता है, आप जाके उसको अपनी बात बताते हैं, बड़ा बहुत टेंशन हो गया आजकल, ऐसा हो रहा है, वो भी आपको कुछ एडवाइस देता है, आप उसको खाने के लिए कुछ ले जाते हैं, देते हैं, वो आपको खाने के लिए कुछ। सच है नहीं? ऐसी तो रिश्ते बनते हैं ना, ददाति प्रतिगृह्णाति। उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है, उनसे रिश्ता बनाओ। तो क्या करो, भगवान को कुछ भोग लगाओ, भगवान को वो उनके पिक्चर के या मूर्ति के सामने बैठ के तो बहुत प्रॉब्लम हो गया है मेरे को, आप कुछ बताएं ना कैसे। तो भगवान आपके हृदय में है, वास करें, आपको डायरेक्शन देंगे।
आपको खुद धीरे धीरे, देखो विश्वास से विश्वास बढ़ता है। जैसे मैंने बताया था ना, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं हम तो जानते नहीं उसको, एक दो दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं, हम उसको बात भी नहीं करते, वो भी हमको बात नहीं करता। फिर अंत में 2 घंटे बचे हैं, यार तू किधर से है, मैं इधर से हूँ, और हम घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। होता नहीं होता? उस तरह भी विश्वास से ही विश्वास बनता है। शास्त्र के अनुसार, आचार्य के अनुसार इतना विश्वास कर लिए भगवान है, अब मैं रिश्ता कैसे बनाऊं? तो शुरू करो। जैसे किसी बोल रहे मेरे नाम का आश्रय लो और मेरे को भोग लगाओ, तो शुरू कर दीजिए। ठीक है माता जी, आपका घर मंदिर बन जाएगा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा गोविंद प्रभु जी, कल आपका क्वेश्चन रह गया था, आज पूछ लीजिए हरे पहले। कृष्णा गुरु जी। बोलिए। गुरु जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि हम भगवान शिव को भी मानते हैं, श्री कृष्ण को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, ठीक है, और सोमवार को शिव जी के मंदिर जाते हैं, उनकी पूर्ण रूप से पूजा करते हैं और बहुत ही आनंद आता है। मंगल को हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, बुध छोड़ के बृहस्पति को बृहस्पति जी जो हैं उन्हें भी मानते हैं। तो इस तरह से हमारा रूटीन है। और हम हरे कृष्णा सभी मेरे लिए सर्वोपरि है। तो जब हम इन सबको अपने लिए सर्वोपरि मान रहे हैं, हम रुद्राक्ष की माला सोमवार को जप करते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न तो क्या है? हम एक जगह पर कैसे स्थिर हो? तो मैंने तो आपको क्या बोला, मेरा इस पूरे कोर्स का लक्ष्य, 18 दिन का कोर्स का एक लक्ष्य क्या है? एक माला जप करो। मैं ये नहीं बोल रहा आप कोई चीज छोड़ो, मैंने आपको किसी दिन बोला? कभी नहीं बोला। लेकिन क्या बोला मैंने? एक माला 10 मिनट हरि नाम का अपने जीवन में ऐड कर दो। छोड़ना नहीं, जोड़ना है। छोड़ना नहीं है गुरुजी, छोड़ना नहीं है। छोड़ने के लिए बोला है, मैं आपको जोड़ने के लिए बोला है। मैं आपको बोला ये सब जो पूजा कर रहे हो हनुमान जी की, शिव जी की, मैंने तो छोड़ने को नहीं बोला। मैंने हरि नाम को अंदर आने को, आपके जीवन में ये कलयुग के लिए महामंत्र है। इति षोडशक नाम नाम, ये जो 16 शब्द हैं, कली कलमश नाशनम, कली के सब कलमश नष्ट कर देंगे। ब्रह्मा जी बोलते हैं, नारद जी ब्रह्मा के पास जाते हैं, पिताजी ये बताओ कलयुग में क्या होगा, कोई तरीका बताओ अच्छा सा। तो बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये कली संतरण उपनिषद में आता है, वेद में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक, मतलब 16 शब्द, नाम नाम, ये जो नाम है, कली कलमश नाशनम, कली के सब कलमश नष्ट कर देंगे। नातः परतरा उपाय, इससे अच्छा उपाय मेरे को पूरे वेद में नहीं दिखता। जी गुरुजी। और सुनो, अभी बोल बहुत, इस आध्यात्मिक प्रगति होती है जब सुनने के बाद। तो इस आधार में मैंने आपको विनती किया, हरे कृष्ण मंत्र अपने जीवन में जोड़ दो। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कुछ छोड़ने को प्रॉब्लम। अच्छा, और हमारी धर्म पत्नी ने, बाकी चीज जो है ना, बाकी चीज धीरे धीरे समझ आएगी, पहले इसको अंदर आने दो आपके जीवन में, ठीक है? हमारी धर्म पत्नी ने पूछा, क्या हम पति पत्नी एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं एक थाली? एक थाली में खाना, वो सिस्टम ठीक नहीं, कभी भी नहीं होता। ऐसा जरूर है पहले सिस्टम में कि हस्बैंड खा के अपना जूठा बीवी को देता था, क्योंकि क्या है ना, जो भी आप पे निर्भर करता है उसका कर्म आपके सिर पे है। जब कोई भी आपका प्लेट का खाना खाता है उसका कर्म आपको लेना पड़ता है जी। तो जनरली आध्यात्मिक रूप में हम उसको रेकमेंड नहीं करते। बीमार पड़ोगे, बीमारी ट्रैवल करेगी, करेक्ट? आध्यात्मिक रूप में बड़े बड़े आचार्य लोग अपना प्रसाद देते हैं, बड़े बड़े महान आचार्य लोग, उनका उच्चिष्ट जो है उसको प्रसाद नहीं महाप्रसाद बोला जाता है। तो हम उस लेवल में नहीं है, तो इसलिए ये सब करना है का कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने नियम बना रखा है, बीमारी फैलेगी, ठीक है, वो कर्म कांड है प्रभु जी। ये आध्यात्मिक इसका कोई वैल्यू नहीं है, स्पिरिचुअली ये जीरो है। ये आपका कर्म कांड है, नॉर्मल प्रैक्टिस है। बीवी हस्बैंड को फॉलो करना चाहती, मैंने भी देखा है, बहुत घर में होता है, हस्बैंड खा लिया तो बीवी उसी प्लेट में खाती है ना, करेक्ट? मैं समझता हूँ उस चीज को, वो कर्म कांड है, उसमें आध्यात्मिक कुछ नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी आपको झूठा खाना खाता है ना, आपको उसका कर्म लेना पड़ता है। तो हस्बैंड वैसे ही बीवी का कर्म लेता है, बच्चों का कर्म लेता है। आपको अपने बच्चों भी, कोई भी पाप कर्म बच्चे करते हैं, वो कर्म आपके सिर पर चढ़ता है, बिकॉज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन दें, और बच्चा पाप कर्म कर रहा है, आपको, आपके सिर पे पाप पड़ता है।
हरे ठीक है, कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण अजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे पूजा माता जी बोल रही है, मैं 3 दिन से प्रश्न कर रही हूँ माता जी, आप उनका हाथ नहीं उठाने दे रहे। हाँ जी जी प्रभु जी ले रहे हैं, वो कल अजीत प्रभु जी का हाथ एंड में रह गया था इसलिए ले लिया। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ बोलिए। एक्चुअली कल मेरा मेरे मन में एक डाउट था कि मैं कल पूछने वाला था, लेकिन आप आज जो बताइए कि कर्म भोग और कर्म योग, एक्चुअली मेरा डाउट क्लियर हो गया। और मैं मेरे जो चिंताधारा था इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि पहले मेरे पत्नी जी जो होती हैं वो जो भगवान को व्रत भी रखती थी, वो बहुत ही भोग लगाती थी, ये सब करती थी। और मुझे भी कहती थी कि मैं कहता मैं मेडिकल में हूँ, तो मैं कहता था कि मैं तो लोगों की मेरे बस में जितना होता है मैं सेवा करता हूँ, ये सब करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये सोचता था गुरु जी, हाँ, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ मेरे इस थिंकिंग से। अब शुरू कर दो, शुरू कर दो। जी गुरु जी। और मैं क्या है, क्या है, आपके पास आत्मा है, मन है, शरीर है, तीनों का आपको ध्यान करना है ना। मन को शांति चाहिए, आत्मा को आनंद चाहिए, शरीर को कुछ सुख चाहिए, है ना। जैसे चेयर में बैठे मजे से सुख चाहिए। तो आप डॉक्टर होके खाली शरीर के ही ध्यान में रह जाते हैं, मन का क्या होगा। मन अशांत हुआ लोगों का तो आप कितना भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोई फायदा नहीं, है ना। और बहुत बीमारी आपके अशांत मन की तरफ से आती है ना। और ऊपर से आपने अच्छा ट्रीटमेंट भी कर दिया, मन भी शांत है, तब भी आदमी खुश नहीं होगा, बिकॉज आत्मा को तो उतना खाना मिला नहीं। और आत्मा को क्या चाहिए, जो आपकी बीवी कर रही थी, भगवान को सेवा करना। ठीक है, कंप्लीट करिए। बहुत लोग हैं बोलते हैं मानव सेवा, माधव सेवा, समझते नहीं है। हम ऐसा नहीं कि लोगों की सेवा नहीं करो, जैसे आप डॉक्टर ना सेवा करते हैं, ठीक है, डॉक्टर की तो लोग इतना इज्जत करते हैं। मेरे यहाँ मैंगलोर में एक डॉक्टर हैं, हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। वो क्या करते हैं, अपने क्लिनिक में ऐसे ही 10 गीता रखते हैं हमेशा कोने में, कुछ नहीं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमेशा जो पेशेंट होता है ना, थोड़े टाइम में तो पेशेंट का बहुत आदर करता है, डॉक्टर आप गीता पढ़ते हो, हाँ तुमको चाहिए लो। गीता सबसे ज्यादा वितरण करता है वो। तो डॉक्टर का तो बहुत सेवा कर सकते हैं आप, डॉक्टर की बहुत अच्छे। अरे मैं बोलूं हरि नाम जप करो, कोई नहीं सुनेगा, आप पहले खुद प्रैक्टिस करो और हरि नाम जप का फायदा और उसके मधुरता को चखो, उसके बाद आप सबको बोल सकते हैं। आप थोड़ा जप करो हरे कृष्ण मंत्र का, तुम्हारा टेंशन कम हो जाएगा। अरे सब लोग करेंगे, डॉक्टर के बोलने में कौन मना करेगा, सच है ना। अरे आप कौन से डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, बुजुर्गों के डॉक्टर? नहीं गुरु जी, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, सुपरवाइजर हूँ। ठीक है, तब डॉक्टर नहीं हूँ, सुपरवाइजर हूँ। ठीक है, आप मेडिकल लाइन में ही हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पूजा माता जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। मैं एक चीज पूछना चाहती थी कि मतलब मेरी अभी कृष्णा कॉन्शियस शुरू हुई है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, और मतलब लॉकडाउन से ही मेरा जो है वो स्टार्ट हुआ है। मैं जब पहली बार वृंदावन इस्कॉन आई थी, तो आपके किसी डिवोटी ने मुझे ऐसे ही मतलब रोक लिया वहां पर, और मैं जानती नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कैसे हो, कहाँ से आए हो। जब मुझसे जो भी सब पूछा मैंने बता दिया, मेरे हस्बैंड से एक्चुअली पूछा, तो उन्होंने उसके बाद फैमिली डिस्कशन थोड़ा शुरू कर दिया कि आपके कितने बच्चे हैं। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि वी डोंट हैव एनी किड्स स्टिल। तो उन्होंने कहा कि, तो मेरे हस्बैंड ने अचानक बोल दिया नहीं हमारा एक बेटा है। तो मैं भी बहुत हैरान हो गई कि इन्होंने क्या बोल दिया। तो मैं उनको लड्डू गोपाल जी को पहली बार लेकर आई थी। तो उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा क्योंकि मैं तो ऐसा कभी मानती ही नहीं हूँ। तो कहते हैं नहीं, ही इज अ सुप्रीम पावर, ही इज द बॉस, आपने इनको मान लिया तो और मानने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मतलब मैं भी ज्यादा नहीं मानती थी, तो मैंने कहा नहीं मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे आपका महामंत्र का कार्ड दिया, तो मैंने उनको क्लियरली वहां पर भी बोल दिया कि मैं इन चीजों को नहीं मानती और ज्यादा बिलीव। उन्होंने कहा आप मेरे कहने पे एक बार बस एक माला जपो। पर उन्होंने कम से कम मेरा 1.5 आवर वहां पर लिया होगा ना, मैं उनको जानती थी। उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि मैंने आज इंडियन थे, फॉरेनर थे? फॉरनर थे। उन्होंने कहा मैं 14 ईयर से इस्कॉन में ही रहता हूँ, पर मैंने आज तक किसी से बात भी नहीं की, आपसे ही बात कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत मतलब मैं मानती नहीं थी, तो मैं उनके साथ पूरी बहस करती रही। फिर उन्होंने कहा आप मेरी बात मानना, आप मुझे खुद ढूंढोगे। आई थिंक मैं 1 महीने में 3-4 बार इस्कॉन जाती हूँ वृंदावन, मुझे वो आज तक दोबारा नहीं मिले। उन्होंने कहा आप मुझे खुद ढूंढोगे। मैं बड़ी हैरान हूँ कि वो मुझे मिले नहीं। लेकिन मतलब कृष्णा कॉन्शियस तो मेरी स्टार्ट हो गई। मतलब एक दिन में मेरे 20 राउंड भी हो जाएंगे, 25 भी हो जाएंगे इस महामंत्र के। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मैं बीच में काफी डिप्रेशन में भी चली गई थी, लेकिन इन्हीं की वजह से ठीक भी हो गई हूँ। बस एक चीज पूछनी थी, जैसे मैंने तो अपने बच्चे की तरह ही रखा हुआ है, इसका बर्थडे मनाना, इसके लिए चीजें लाना, सब कुछ करना, लेकिन बस हमारे घर अनियन गार्लिक यूज होता है। मतलब मैं बहुत ज्यादा खाती थी, अब तो मेरा 90% खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कुछ यूज होता है घर पे।
जैसे मैं अभी नहीं रोक सकती, तो अब मतलब मैं भोग बनाती हूँ, जैसे आपने कहा उस किचन में नहीं बनाना चाहिए, अब मेरे पास कोई अलग किचन तो नहीं है फिर। नहीं, क्या होता है बहुत, अभी मैं क्या है ना, ये शुरुआत हो रही है, आप तो बहुत एडवांस क्वेश्चन ले आए हो, ये तो लोग तो भयभीत हो जाएंगे, मैं इनको सारे रूल नियम बताए ना, लोग बोलेंगे बहुत अच्छे स्वामी जी, अच्छा लगा गीता आपका, चलते इधर से, है ना। तो मैं भी आपके किचन में नहीं जा रहा, मैंने तो क्या बोला था, आप एक फल या एक दूध भगवान को तो निवेद्य कर सकते हैं ना हमेशा, है ना। नहीं, मुझे उन्होंने कहा आपने अपने बच्चे की तरह रखा है, तो बच्चे को भूखा रखोगे, एक मील तो मुझे उसे देनी ही पड़ेगी। तो मैं उनके लिए तो बनाती जब तो उसको बिना बना, ही उनके अनियन लिए जब गार्लिक बनाते का हैं हूँ। उसमें अनियन गार्लिक नहीं डालते, नहीं, ठीक है, उसमें चलता तो है। मैं नहीं डालती, और मैं खुद भी वही खाती हूँ फिर जो ये छोड़ देते हैं। लेकिन मतलब मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये मतलब मुझे अट्रैक्ट कर जाएंगे। मतलब ठीक अब मुझे है, बोलते भी मतलब नेचुरल, जॉब पे भी सब ऐसे ही बोलते हैं ठीक है, कि बहुत। नेचुरल हाँ, होता है। जैसे 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 आप अपनी माँ को मिलने जाते हैं, है ना, तो आप मन में सोचते हैं कैसे बात करूंगी क्या, अरे नहीं, नेचुरल होता है, माँ को देखते ही आपको स्नेह आता है ना, सच है। हाँ उसी जी, तरह आप सोचते हैं अरे भगवान को मैं घर लाऊंगे, भगवान से मैं भगवान का नाम जप करूंगी, कैसा होगा, अरे बहुत नेचुरल है वो, और नेचुरल है, बिकॉज वो तो आत्मा का रिश्ता है। माँ बाप का तो शरीर का रिश्ता होता है, आप तो शरीर है नहीं, भगवान का तो आत्मा से रिश्ता है। ममेव, भगवत गीता में बोलेंगे 15 अध्याय में, ममेव अंशः, मेरे ही भाग हो। जैसे आप माए, है ना, आपकी माँ आपको बोलती ही नहीं बेटी तुम हाँ, मेरे शरीर का भाग हो, बोलती ही नहीं, बोलती अभी तक। हाँ जी, मेरा माँ को क्या होता है अनुभव, जो उनका बच्चा है उनका शरीर का भाग है ना, सुना होगा बहुत बारी, बेटी तो मेरे हाँ शरीर जी, का ही भाग हो, ऐसा एक अनुभव होता है, समझ गए। तो भगवान को भी वैसे ही अनुभव, बिकॉज आत्मा उन्हीं का एक अंश है। ममेव अंशः, ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कशित। बेटे ये 6 इंद्रियों, मन मन के साथ 6 होगी ना, 5 इंद्रियों और मन, इनसे तुम तड़प रहे हो, दुनिया में देख रहा हूं मैं, ठीक है। तो हाँ। भगवान का स्नेह है। और एक चीज पूछनी थी कि क्या ये कभी अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं? मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, कभी ये मुझे ऐसा लगता, कल जैसे मुझे लगा बहुत ये से मुझे थोड़ी, बहुत। अभी आप ध्यान से नाम जप करिए। देखिए क्या ये एडवांस चीज है माता जी, इन पे ना क्या है, कुछ हम निष्कर्ष अभी नहीं निकाल सकते। अभी जो सिचुएशन हमारी नाम स्मरण की है, नाम स्मरण के बाद रूप स्मरण, रूप स्मरण के बाद लीला स्मरण। तो अभी आप ध्यान से नाम का आश्रय लीजिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा, ठीक है। ओ, और हरे कभी कभी कृष्ण। परेशान अनुभव, भगवान आपको इनकरेज करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन हमारा लक्ष्य रहना चाहिए साधना भी। अभी साधना के बाद बहुत कुछ आता है, उसको आगे रखिए, ठीक है। अभी पहली क्लास को करेंगे तो फिर दूसरी क्लास में जाएंगे, हरे कृष्ण। ठीक है। माता जी जपा जरूर जरूर रखिए, हमको बहुत खुशी है आपने उस भक्त के संग का पूरा फायदा उठाया है ना, कह रहे, और आपने जप शुरू कर दिया, जरूर जप कर कंटिन्यू कर, उसको जप को नहीं छोड़ना कभी भी। हरे कृष्णा मुकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी बोले कि नॉनवेज खाने के बाद चैंटिंग कर सकते हैं? मैंने आपको तो पूरे कोर्स में 18 दिन में मैं ये सब बोलने ही नहीं वाला। मेरा कोर्स का लक्ष्य खाली एक है। क्या लक्ष्य है? आप एक माला जप करो, उसके लिए ना नियम है ना काल है, मेरा कोई और लक्ष्य नहीं है। नॉनवेज खाना है खाओ, दारू पीना है पियो, मैं उस चीज की बात कोर्स में करूंगा ही नहीं। मेरे कोर्स का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? आप हरि नाम का 10 मिनट जाप करिए बस। देखिए ब्रह्मचारी हो, मेरे को भिक्षा मांगने कहा गया, ब्रह्मचारी भिक्षा मांग सकता है नहीं मांग सकता? मांग सकता है। क्या भिक्षा मांग रहा हूं आप सबसे? एक माला जप करना बस 10 मिनट, इतनी मेरी विनती है सबसे बस। और प्रभु जी दूसरा प्रश्न है कि जो करना है करो, एक माला जप कर लो, बाकी चीज हरि नाम आप सब सिखा देगा, ठीक है। धीरे धीरे गीता को विवरण सुनेंगे आप, आपको शक्ति भी मिलेगी। देखिए मांसाहार सात्विक आहार नहीं है। हमारा मन जैसा आहार होता है वैसा हमारा आचरण होता है। सात्विक आहार खाओगे तो हमारा मन भी शांत और सात्विक रहता है, ठीक है। कल से मैं शुरू कर रहा हूँ 27 टेक्निक माइंड कंट्रोल की, उसमें इस चीज में थोड़ा बात करूंगा, ठीक है प्रभु जी। अगर आपको वेज खाना है या नॉन वेज खाना है ऐसा प्रश्न हो, मेरे को मेल लिख दीजिए, बिकॉज इधर ऑडियंस में 90% खा रहे हैं, अभी लिख के दे देता हूँ तो उसके बारे में बात क्या, सर बड़ी अच्छी क्लास लेते हो, कल से हम जा रहे हैं, तो मैं उसकी बात नहीं करना चाहता अभी। और मेरा वो इस कोर्स का लक्ष्य भी नहीं है। इस कोर्स का लक्ष्य खाली एक है। क्या लक्ष्य मेरा इस कोर्स का बताओ? एक माला, बस उतना मेरा कोई। ये प्रभु जी ये बहुत आगे की बात है, बहुत साल के बाद की बात है। हम निर्णय करेंगे कौन सा खाना खाना है नहीं खाना, वो अभी बदलने प्रैक्टिकल होने का। अरे घर में सब लोग खा रहे हैं, आप कैसे रोक लोगे? आसान नहीं है वो चीज।
अभी हमारा खाली एक लक्ष्य, आप एक माला बैठ के ध्यान से जप करें, ठीक है। अगर आपको ये प्रश्न है ना, मेरे को मेल लिख दो, मैं आपको उत्तर दे दूंगा, प्रेजेंटेशन दे दूंगा। इससे मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है बहुत अच्छी। और प्रभु जी दूसरा प्रश्न था कि मेरे को मेल लिख देना, जिसको भी ऐसा वेज का उसका प्रश्न है, मेरे को मेल लिख दीजिए। मेरा मेल आईडी कुछ आता ना, कुछ प्रश्न मैं इधर इसलिए आंसर नहीं करूंगा क्योंकि सबको डिस्टर्ब होगा उससे। वो अभी के लिए नहीं है, अभी के लिए ये निर्णय है कि मैं एक माला जप कर सकता हूँ या नहीं, बस। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। क्या प्रश्न है आपका दूसरा? दूसरा प्रश्न यही था कि घर में नारायण जी का भी फोटो है, राम जी का भी फोटो है, कृष्ण जी का भी फोटो है, तो सिमिलरली उन फोटो को एक साथ रख सकते हैं या कुछ? एक ही व्यक्ति है ना जी, तो राम तो कृष्ण भगवान का विस्तार रूप है। राम जी, कृष्ण जी, नारायण जी एक ही व्यक्ति, भगवान दो नहीं होते, एक ही व्यक्ति है। तो उसको आप विष्णु तत्व बोलते हैं उसको। देखिए बहुत तरह के तत्व है, विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, ये तो विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व एक ही व्यक्ति है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अद्वैत दो नहीं है, वो एक ही है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, उनके बहुत सारे रूप है। अभी क्या होता है, आपको गुस्सा आता है, इसी रूप में बैठे रहते हो, है ना। लेकिन भगवान को गुस्सा आता है, नरसिंह का रूप ले लेते हैं, उनका अलग रूप हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रूप ले लिया, है ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान के अलग अलग रूप में, एक ही रूप है भगवान का। ठीक है, एक ही मतलब एक ही व्यक्ति है, रूप अलग अलग है मूड के अनुसार। भक्तों को बहुत प्रेम है अलग अलग, हनुमान जी को राम का ही रूप चाहिए, है ना। प्रहलाद जी को नरसिंह का ही रूप चाहिए, बलि महाराज को वामन देव का ही रूप चाहिए। उनके अलग अलग भाव हैं और भगवान को अलग अलग रूप में इसलिए प्रकट होते हैं। सारे रूप अलौकिक हैं, आध्यात्मिक है, भौतिक कोई नहीं है रूप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मिताली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि कर्ण जैसे है, गीता में बताया है कर्ण के बारे में। किसके? कर्म के बारे में? कर्ण 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 के बारे में गीता में नहीं है। गीता में नहीं है, पर मेरा क्वेश्चन है कि रश्मि रथी मैंने जो पढ़ी थी, गीता में कोई डिस्कस, गीता में कुछ डिस्कशन नहीं है उसका। वो तो दानव था ना, उसका क्या डिस्कशन है? वो तो दानव है ना, दानव का डिस्कशन गीता क्यों करेगी? जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन यही है कि अर्जुन को इतना महान बताया है और कर्ण के बारे में कुछ भी। अर्जुन महान था ना, वो तो भगवान का नित्य भक्त है ना। ये तो दानव है ना। आप दानव की पूजा करना चाहते हैं, करो ना। हम तो भगवान और उनके भक्तों की पूजा करना चाहते हैं। कभी भक्ति दिखाई उसने क्या भगवान की? हमको क्या करना है? हम तो भगवान और भगवान के भक्तों की पूजा करना चाहते हैं। वो तो दानव था ना। आपको क्यों आकर्षण आ रहा है दानव पे? नहीं, मुझे आकर्षण नहीं आ रहा है। वो दानवीर, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने दानवीर नहीं, दानव राक्षस है भाई। वो दोनों राक्षस थे। हाँ, ये आपका दुर्योधन भी राक्षस था। इनका महाभारत में दिया, दोनों राक्षस थे। आपका दुर्योधन भी राक्षस है, वो कली पुरुष का अवतार है। ये भी राक्षस था, सहस्र कवच राक्षस। इसका बड़ा स्टोरी है। हरे कृष्ण। 4 मिनट में बता देता हूँ, क्योंकि कर्ण का ये टीवी वालों ने बड़ा इनोसेंट लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। अरे यार, पांडवों के मंदिर होते हैं, कृष्ण के मंदिर होते हैं, राक्षसों का थोड़ी मंदिर होता है। रावण का मंदिर होता है क्या? दुर्योधन का मंदिर होता है क्या? ऐसे मूर्ख बन के लोग कर्ण की पूजा करने जा रहे हैं, पागल हो गए लोग। चलो बता देता आपको। एक राक्षस था, उसका नाम था सहस्र कवच। क्या था नाम उसका? सहस्र कवच। तो वो सूर्य की पूजा कर रहा था, सूरज का भक्त था, और सूरज के आशीर्वाद से इसको सहस्र कवच मिल गया, 1000 कवच। उसके बाद इसने स्त्री को इतना तंग किया, इतने पाप किए, लिस्ट नहीं है। सारे साधुओं को तंग किया, जितने मतलब पीड़ित कर दिया लोगों को। तो ये बात फाइनली गई नर नारायण ऋषि पे। नारायण ऋषि अभी भी हिमालय में, जब बद्रीनाथ में जाते हैं, अब उनको देख सकते हैं। नर नारायण ऋषि की पूजा होती है, तो वो हैं अभी भी तपस कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला इसका वध करना है अभी। तो लेकिन उसको ऐसा वरदान था कि जो उसका एक कवच निकालेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसका इसलिए कोई वध ही नहीं कर सकता था, और वो तमाशा मचा के रखा था। ये आपका कर्ण है जिसकी आप पूजा करना चाहते। तो फिर क्या हुआ, नर नारायण ऋषि कृष्ण अर्जुन वही है जो उसके 999 कवच निकाले, फिर जन्म लिया उसको उसी दानव को मारने के लिए। और आप इसकी पूजा कर रहे हैं बिकॉज आपने टीवी का वो क्या कहते हैं बकवास सीरियल देख लिया। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने, एक आदमी तप करता था जंगल में, नर जी, और नारायण जी उससे युद्ध करते थे। ठीक है, नारायण है कृष्ण, नर है अर्जुन। ठीक है, तो
तो जी वरदान है सूर्य का, तो गिरेंगे उसको मारने, उसके कवच निकालने का, गिरेंगे मतलब नाटक, भगवान थोड़ी गिरते हैं। और नर जो है जंगल से तपस फल लेके आएगा, उसको उठा देगा, जीवन दे देगा, और वो तपस करेंगे, ये लड़ेगा। ऐसे कर करके उन्होंने इसके 999 कवच निकाल दिए। तो अब इसको लगा अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। दानव था, लेकिन क्या होता है, दानव लोग कभी कभी देवी देवता की पूजा करते हैं, जैसे आपका रावण शिव जी की पूजा करता है। विष्णु की पूजा में कभी दानव नहीं हो सकता। देवी देवता के पूजा में आपको दानव जरूर मिलेंगे। भस्मासुर, ये असुर, सारे असुर, बहुत सारे असुर देवी देवता की पूजा करते हैं, भगवान के पास नहीं जाते हो। आपका ये भी था ना हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा हिरण्यकशिपु जी, ये भी ऐसा ही था। देवी देवता का पूजा करने में आप महान नहीं बनते, दानव ही रहा, दानव था। तो ये सूर्य के पास गया, मेरी सुरक्षा कर दो। अब तो सूर्य तो देवता है, देवी देवता गलती भी करते हैं, जैसे किसने, इंद्र जी ने गलती नहीं करी, इतना बारिश में की ना वृंदावन में, तो गलती से उसने भी, इसको थोड़ा आकर्षण था क्योंकि बहुत अच्छा भक्त था अपना, उसको सुरक्षा दे दी। तो नारायण ऋषि गुस्से से श्राप दिए, जा तू भी मृत्यु लोक में, मतलब पृथ्वी लोक में आ। तो जब कर्ण था उसमें 2 लोक थे, एक था दानव जिसकी आप पूजा करना चाह रहे हो, और एक था सूर्य। सूर्य की वजह से उसमें दानवीर ये सब गुण थे। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, भौतिक चीज है। आप आध्यात्मिक से जोड़ नहीं, तो आध्यात्मिक और भौतिक को जोड़िए नहीं। आध्यात्मिक जीरो था वो, जीरो। भगवान ने खुद बोला राज ले ले, नहीं लिया। अरे उसको, जैसे धृतराष्ट्र की स्टोरी है, इसकी भी वैसी स्टोरी है। अभी 2 मिनट और बता देता हूँ, बिकॉज बड़ा कंफ्यूजन लोगों को। धृतराष्ट्र पूरी जिंदगी बहुत दुखी रहा, मैं राजा नहीं बनना। अरे तू अंधा है बाबा, राजा कैसे बनेगा? जो चीज है उसका तो खुशी देखना। ऐसी बीवी किसको मिलेगी बताओ, गांधारी जैसी बीवी, इतनी सुंदर, इतनी सेवक, है ना। सोच भी नहीं सकता है ऐसा पतिव्रता कोई अपनी आंखें बांध ले हस्बैंड की वजह से, कोई नहीं करेगा आजकल, है ना। विदुर जैसा बड़ा भाई जो यमराज का अवतार है, और उसके बाद भीष्म जैसे मतलब बुजुर्ग, इतने प्रिंसिपल, इतने स्नेह वाले, और वेद व्यास जी उसके पिता, और राजमहल में वास। अगर जिंदगी में दुखी होना चाहते हो तो कुछ भी ढूंढ लेते हो। वही था कर्ण। उसको किसके पास भी जाता था, कोई सिखाता नहीं था उसको, क्योंकि पूर्व कर्म थे। देखो कोई चीज मना होती है तो पूर्व कर्म होते हैं कहीं पे इन्वॉल्व, है ना। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है। अब सिर में, दीवार में सिर पटक के कोई फायदा नहीं है। उसने क्या द्रोणाचार्य सिखाओगे? मैं नहीं सिखाऊंगा। और उसने चला, चलो मैं अधर्म का साथ लेके मेरे जिंदगी में जो दुख है उसको पूर्ण कर दूंगा। उसके माँ बाप इतने प्यारे थे, नहीं मेरे को बड़े माँ बाप, ठीक है चलो मैं पाप करूंगा। तो इसने क्या किया, पहला पाप परशुराम को जाके झूठ बोल दिया, जी। पाप का संग लिया कुछ पाने के लिए। क्यों? मन में असंतोष था उसका। सूर्य, उसके शरीर में 2 लोग थे, एक तो कर्ण दानव और एक सूर्य। सूर्य के होने की वजह से उसका शरीर सूर्य की तरह तेजस था उसमें, है ना। बहुत ही पावरफुल क्षत्रिय था वो, बिकॉज वो तो देवता का अंश उसके अंदर है ना। बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मेरे को नहीं सिखा रहा। अरे जिंदगी में वही है क्या। और एक चीज वो बाद में बताऊंगा, वो एक चीज याद है ना, बाद में बताऊंगा। बहुत बड़ा अपराध किया उसने। फिर नेक्स्ट क्या हुआ उसका जीवन, उसके बाद परशुराम ने ज्ञान देके शाप दे दिया, तेरा मेन टाइम में तेरे को ये फायदा नहीं देगा, भूल जाएगा। और उसके बाद दुर्योधन तो पापी था, उसको मालूम है, तो पाप पर्सोनिफाइड था वो, करेक्ट। क्योंकि असंतोष है मेरे दिल में, राज्य मिले, मैं अधर्म से भी राज्य ले लूंगा। अच्छा, जो धृतराष्ट्र ने किया वही इसने किया, पाप का संग लिया एक राज्य पाने के लिए। अच्छा, तुम इतना इंपॉर्टेंट है क्या राज्य पाना? अरे पिछले जन्म में पाप किए, इसलिए तेरे को बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मैं पाप करके ले लूंगा। अब देखो फायदा क्या हुआ। धृतराष्ट्र अगर धर्म का रास्ता चलता, कौन राजा बनता? कोई आपका ये जुआ हुआ कुछ नहीं होता, सीधा राज्य युधिष्ठिर के हाथ में आने वाला। दुर्योधन को तो बचपन में ही राज्य से निकालने की रिकमेंडेशन आई थी सबसे, इसको राज्य के बाहर फेंक दे, पापी पुरुष है ना। जहर खिला दिया था ना भीम, इसको बाहर फेंक। उसके पैदा होने के पहले ही ऐसे अपशकुन थे, उसी समय विदुर ने बोल दिया था कुछ पाप पुरुष पैदा हो रहा है। और जो अर्जुन के जन्म होते उसमें इतने शुभ वो लक्षण थे कि एक महान व्यक्ति पैदा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लक्षण देखिए ऐसे थे। चलो जो भी है, तो अगर ये धर्म को फॉलो करता धृतराष्ट्र जी, क्या करते? उसको तो निकाल देते। तो ना तो महाभारत युद्ध तो ना कुछ होता, और राजा कौन बनता? युधिष्ठिर। महाभारत युद्ध के बाद कौन राजा बना था? युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी
धृतराष्ट्र को पिता की तरह रखे थे अपने घर में, हर दिन सुबह आके उसके पैर में पड़ते थे। वो तो धर्म पुरुष है ना, पैर पड़ते थे, भागवत में डिस्कशन है, और पूछते थे आप क्या सेहत ठीक है क्या, आप मेरे को, आपको बहुत ज्ञान है, आप बताइए आज ये निर्णय लेने हैं, क्या आपका ज्ञान है। तो राजा ही रहा ना वो, अगर धर्म का रास्ता लेता तो ना उसको बच्चे खोते, ना उसके सामने पूरा परिवार मरता, ना इतने करोड़ों व्यक्ति मरते। नुकसान हुआ ना, अधर्म के रास्ते से कभी नहीं चलने का। जिंदगी में आपके पास कुछ नहीं है ना, तो अधर्म का रास्ता नहीं लीजिए। वही कर्ण ने भी किया। अब देखो, कर्ण अगर सही रास्ते में चलता है, कृष्ण जी उसके पास आए थे ना, राज्य तेरा है, आए थे नहीं आए थे युद्ध के पहले जी, आए थे। लेकिन मैं ये ना दुर्योधन का इतना भार है उसके लिए मैं अपना नहीं बोल सकता, मैं तो उसका मेरे को उसने राज्य दिया, ये लोग तो मेरा अपमान कर रहे थे। लेकिन अपमान होता है कभी जिंदगी में, कभी मान होता है, ये तो अपने पूरे जन्म के पुण्य पाप, कुछ लोग अकस्मात कुछ नहीं होता, पूरे जन्म के पाप पुण्य के अनुसार होता है ना। तो शांति से हमेशा धर्म का मार्ग चलते रहने का, आपको जो भी इच्छा है भगवान पूर्ण कर देते हैं, है ना। जैसे परीक्षित महाराज को गलत श्राप मिल गया था, 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन का पोता है वो, अभिमन्यु का बेटा है ना। उसने अधर्म नहीं किया, वो भी उस ब्राह्मण को मार सकता था जिसने उसको श्राप दिया, बेमतलब में बहुत छोटी चीज में उसको मृत्यु दंड मिल गया था। बोला नहीं, क्षत्रिय हूं, ये मेरे धर्म में नहीं है ब्राह्मण का हत्या करना, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। और अपने राज्य को जन्मेजय को दिया, और उसके बाद जाके यमुना के पास, दिल्ली के पास हस्तिनापुर था ना, वहीं पे इनका राज्य था, बैठ गया। और जैसे ही बैठा, कृष्ण जी ने सबसे महान भक्त अपना सुखमुनि सुखदेव गोस्वामी को उधर भेजा, और उससे इन्होंने परीक्षित महाराज ने कृष्ण कथा सुनी, और क्या हुआ, वैकुंठ धाम की प्राप्ति मिल गई, है ना। तो देखिए, धर्म के रास्ते में चलेंगे, कभी भी गलत भी होता है, आप हमको अधर्म की सीमा के क्रॉस नहीं करना चाहिए, धर्म के रास्ते में रहिए, सब कुछ भगवान दे देंगे। लेकिन कभी कभी जिंदगी में थोड़ी मुश्किल आती है, उसमें हम क्या करते हैं असंतोष के कारण पाप कर्म करने लगते, फिर सब नष्ट हो जाता है। देखिए, कर्ण का भी सब नष्ट हो गया, सब बच्चे मर गए, सब मर गए, उसको भी मार दिया, है ना। और बहुत गलत काम किए थे उसने। एक और गलत, द्रौपदी का चीरहरण के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ण की, उसी ने पाप बोला था, इसको नंगा कर, कर्ण के मुंह से आया था, ठीक है। तो ये तो गलत काम है। और दूसरा चीज, एक बहुत डीप चीज है, हनुमान जी को अगर आप रामायण में उनसे ऊपर बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा अपराध है। वो भगवान का दास है, भगवान की सेवा कर रहा है। जो भगवान का सेवक है, उसके ऊपर जाने की कभी सोचना भी नहीं चाहिए। ये पाप एकलव्य भी कर रहा था, ये पाप कर्ण ने भी किया। अर्जुन कृष्ण का मुख